We discuss next topic, acceleration. It is a very interested topic in the physics. What do you mean by acceleration? त्वरण के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, और ये आपके फिजिक्स से जो रिलेटिव तथ्य है ये बहुत ही मज़ेदार तथ्य है। तो इस पर हम चर्चा करते हैं त्वरण की। इसका हम आकलन फॉर्म में देखेंगे और जनरल फॉर्म में देखेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। त्वरण का परिभाषा आप सभी लोग जानते हो, क्या होता है एक्सीलरेशन का परिभाषा? क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? त्वरण कहलाती है। किसके परिवर्तन की दर? चेंज ऑफ वेलोसिटी रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। द रेट ऑफ change velocity with respect time is known as what? Acceleration. Okay, so now we discuss formula of acceleration. According to the definition, you writes what? Acceleration A equal delta V upon delta T. Okay, where A is acceleration, delta V is change of velocity, delta T is change of time. Okay, इसका मतलब एक्सीलरेशन बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। इतना तो बात समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी, क्यों बच्चों? अच्छा, अब यहाँ सबसे पहले बात हो जाए मात्रक और बीमा की, फिर इस पर हम विशेष अध्ययन कराते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? यूनिट की बात कर लेते हैं। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होगा? सोच कर बताइए दिल साहब। आरती वर्मा बताइए क्या होगा बेटा? दिव्या सिंह देखिए क्या है ऊपर आपका वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड होती है। और आपका टाइम पुनः लगा हुआ है तो टाइम से भाग, टाइम का यूनिट क्या होती है? सेकंड। इसका मतलब इसका जो यूनिट बनेगा क्या बन जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बिल्कुल, हम इसी सूत्र के सहारे से हमने क्या किया, यूनिट को डिराइव किया है। अब हम निकाल लेते हैं इसी समय बीमा क्या होगा। डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन अगर आपको निकालना हो तो हम यूनिट की सहायता से क्या करते हैं, डायमेंशन को आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर यूनिट की सहारा लेते हैं तो यूनिट में आपका मीटर डोनेट हो रहा है, तो मीटर किस क्वांटिटीज को शो करता है? लेंथ को। इसका मतलब ये हो जाएगा यल। बात को समझ में आया? ये यल हो गया। डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर मीन्स टाइम। टाइम के लिए जो बीमा बनाया गया है वो कैपिटल टी है। इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आपका यल टी के पावर -2 क्या बन गया? बीमा बन गया। अब यहाँ बात उत्पन्न होती है किस प्रकार की क्वांटिटी ये है। ये आपका स्केलर है आर वेक्टर, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यह क्या है? सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आया? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो आइए इसके और हम फॉर्म को जानते हैं। औसत त्वरण क्या होगा? तात्कालिक त्वरण किसे कहेंगे? एवरेज एक्सीलरेशन को जानते हैं। फिर जानते हैं इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन को। करते हैं औसत त्वरण पर। औसत त्वरण के संदर्भ में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, कुल से भाव लिया जाता है। इसका मतलब किसी गतिशील वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन का कुल समय के साथ अनुपात क्या कहलाता है? औसत
त्वरण। किसी गतिशील वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन मूविंग ऑब्जेक्ट ऑफ ए टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी रेशियो विथ टाइम। परिवर्तन का कुल समय के साथ अनुपात क्या कहलाता है? औसत त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? औसत त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? औसत त्वरण कहलाता है। मीन्स एक्सीलरेशन के ऊपर बार लगा देंगे और इसको कैसे डिनोट करेंगे? v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1। दैट डिफरेंस इज सो एक्ट इन द डेल्टा फॉर्म, ठीक, डेल्टा v अपान डेल्टा t। ओके, अब हम विचार करते हैं तात्कालिक त्वरण की बात करते हैं। हम विचार करते हैं तात्कालिक त्वरण क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। तात्कालिक त्वरण क्या होता है बच्चों, इस पर हम क्या करते हैं अब आगे आपको। ये तात्कालिक त्वरण में क्या किया जाता है? टाइम को क्या मान लिया जाता है? बहुत अल्प माना जाता है। क्या माना जाता है? टाइम को क्या माना जाएगा? बहुत अल्प। यदि औसत त्वरण का मान समय अंतराल अत्यंत छोटा हो तो वस्तु का, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तात्कालिक त्वरण के लिए हम क्या विचार करते हैं? औसत त्वरण, ध्यान दीजिए, एवरेज एक्सीलरेशन, औसत त्वरण का समय अंतराल चेंज ऑफ टाइम अत्यंत छोटा हो तो इस दौरान वस्तु का त्वरण क्या कहलाएगा? उसका तात्कालिक त्वरण कहलाएगा। उसका तात्कालिक शब्द से ही पता है, तत्काल मतलब बहुत कम समय में कार्य हो जाए, त्वरण कहलाएगा। इतना बात समझ में आ गया बच्चों? क्या कहलाएगा? तात्कालिक त्वरण कहलाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, औसत त्वरण से हमको क्या निकालना है? तात्कालिक त्वरण के लिए सूत्र को क्या करना है? डेरिवेट करना है। तो एक्सीलरेशन बराबर आपको पता है ये कौन सी क्वांटिटी है, भी ध्यान रखिएगा, वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें संदेह नहीं है। इक्वल होगा आपका डेल्टा v अपान डेल्टा t। ये फार्मूला आपको पता है, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर आपका वेलोसिटी भी आपका वेक्टर होता है, एक्सीलरेशन भी वेक्टर होता है। चूँकि ये जो लिखा गया आपके सामने, ये आपका एवरेज एक्सीलरेशन का फार्मूला है, तो इसमें हम क्या करते हैं? टाइम को क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं किसकी ओर? 0 की ओर। तो यहाँ से हम लिमिट लगाते हैं, तो इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। देखिए, इक्वल लिमिट डेल्टा t एक्सटेंड टू 0। मीन्स ये आपका समय जो है किसकी ओर बढ़ रहा है? 0 की ओर बढ़ रहा है, परंतु 0 नहीं है, ध्यान रखना, ठीक। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा v अपान डेल्टा t। कोई बात समझ में आया बच्चों? ये वेक्टर फॉर्म में लेकर चलना है, वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ये बताइए, समय आपका शून्य नहीं है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब ये होता समय की ओर अग्रसर है, परंतु आपका समय शून्य नहीं है। इसको अगर हम यहाँ से लिमिट जब गायब करेंगे तो ये आपका किस फॉर्म में चला जाएगा? डिफरेंशिएशन फॉर्म में चला जाएगा, जैसा कि आपको वेलोसिटी में भी बताया गया है। इसको लिख देंगे डी वी वेक्टर डिवाइड बाई डी टी।
कुछ बात समझ में आया? ये अवकलन फॉर्म में चला गया बच्चों। ये देखिए, ध्यान आया कि नहीं ध्यान आया? इसका मतलब एसिलरेशन का जो अवकलज रूप है, डिफ्रेंसिएशन रूप है, ये बनकर तैयार हो गया। कुछ बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? dv/dt। ठीक, बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। बहुत कठिन चीज़ नहीं है, इजीली इसको समझने का प्रयास करें। परंतु अगर इसको हम एसिलरेशन को दूरी से अगर हम ऐड करके देखें, चूँकि v इक्वल आपको पता है, बट v इक्वल आपको ज्ञात है, क्या होता है? dx/dt। x मीन्स यहाँ क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, और t क्या है? आपका टाइम है। ये आपको पता है पहले से। अगर इसको हम क्या करें, प्लेस कर रहे हैं, सो यहाँ से एसिलरेशन v की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दिया जाए। देखिए, v इक्वल dt इंटू एक्स को अगर हम प्लेस कर देंगे तो एसिलरेशन का फॉर्म ऐसे बन जाएगा। देखिए, a इक्वल हो जाएगा d/dt, और यहाँ देखिए v की वैल्यू पर हम क्या प्लेस करेंगे, dx वेक्टर अपॉन dt। ठीक, यहीं पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बच्चे सोच रहे होंगे dd से गुणा कर दिया जाए, dd से काट दिया जाए। बिल्कुल नहीं काटा जाएगा ना, ये आपस में ऐसे गुणा करेंगे, ध्यान रखना। ये आपका ऑपरेटर है, dt क्या है? एक ऑपरेटर है, जिसको क्या कहा जाता है? अवकलन, डिफरेंशिएशन। इसको आप ना काट सकते हो ऐसे तत्काल, केवल ये ऑपरेट कर रहा है। ठीक, तो इसको जब अगर हम सही फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए, बच्चे सोच रहे होंगे कि dd से गुणा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये माइंड में मत रखिएगा। यहाँ आपका केवल ऑपरेशन है, तो इसका मतलब d² x डिवाइड बाई dt²। ध्यान रखना, नहीं आपके मन में भाव उत्पन्न हो जाए कि सर यहाँ गुणा कर दिए हैं और यहाँ पर क्या किए हैं, गुणा नहीं किए, dd से भी गुणा करने के सोच रहे होंगे। बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ये होता है जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन, उसका टाइम के सापेक्ष कितनी बार डबल टाइम क्या हुआ है, अवकलन हुआ है। कितनी टाइम्स? डबल टाइम्स। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब इस पर एक उदाहरण आप देख लीजिए। अभी एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझा देते हैं। एक प्रॉब्लम पर आपका एक इक्वेशन दिया गया है, v इक्वल 3t³ माइनस 9t² प्लस 5, जहाँ पर v क्या है? वेलोसिटी है, t क्या है? टाइम है। तो इसकी सहायता से आपको क्या निकालना है? एसिलरेशन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? एसिलरेशन। एसिलरेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण के इक्वेशन के बोथ साइड d/dt से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? गुणा करते हैं d/dt से। तो देखिए, d/dt से अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो देखिए dv/dt हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए d/dt बन जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 3t² माइनस 9t² प्लस 5। कुछ बात समझ में आया बच्चों के? नहीं समझ में आया? कुछ बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ पा रहे हैं बात को हमारी? अच्छा, ये आपका वेलोसिटी शो कर रहा है। तो यहाँ से अब देखिए dv/dt क्या बताएगा? यही तो है आपका, क्या है? एसिलरेशन। किस फॉर्म में? अवकलज फॉर्म में, डिफरेंशिएशन फॉर्म में अभी आपको बताया गया। dv/dt बराबर हो जाएगा ए, एसिलरेशन बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 टर्म है, 1 2 3, तो तीनों टर्म के साथ इसको क्या करते हैं, हम पहले व्यवस्थित कर लेते हैं, उसके बाद फार्मूले पर जाते हैं। dt 3t² माइनस d/dt 9t² प्लस d/dt इंटू 5। कुछ बात समझ में आया? अब यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ d/dt निकालें, इसका मतलब ये ऑपरेशन होगा। देखिए यहाँ का फंक्शन, यहाँ का फंक्शन मेन है, एक ही क्वांटिटी है t, इसका मतलब ये d/dt इसको क्या करेगा? ऑपरेट कर देगा। अब यहाँ देखिए सूत्र लगाया जाता है d/dx, x के पावर n का फार्मूला। जो पावर लगा हुआ है क्या करेगा? मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और पावर में से एक को क्या करेंगे? हम घटा देंगे, ये हो जाएगा 1। बात समझ में आया? x के पावर n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, इसका मतलब यहाँ टाइम के ऊपर जो 2 है, 2 में से एक क्या करेंगे? घटा देंगे।
सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस, ऐसे यहाँ भी करेंगे। 9 दूना 18 हो जाएगा और t की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। सॉरी यहाँ 3 चल रहा है, मिस कर दे हैं थोड़ा सा, यहाँ 3 पावर्स चल रहा है तो 3 कर लीजिए। क्वेश्चन में 3 मेंशन है तो यहाँ आपका हो जाएगा 3 या 9 हो जाएगा और t के पावर 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ क्या होगा सोच कर बताइए, यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा क्योंकि t कोई और है, कोई है और 5 क्या है, कोई। इसका मतलब ये ऑपरेट नहीं करेगा, क्या करेगा, 0 कर देगा। ये आ गया एक्सीलरेशन के लिए का मान आ गया। मात्रक क्या होगा इसका, अगर मात्रक की बात किया जाए तो मात्रक क्या होगा सोच कर बताइए। एक्सीलरेशन का क्या मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ गया। अगर हम यही टाइम मेंशन करें, जैसे अभी हम बात कर लेते कि t बराबर 3 पर एक्सीलरेशन बताइए। 3 सेकंड पर क्या याद करिए, एक्सीलरेशन। कितने सेकंड पर, 3 सेकंड पर। तो 3 वैल्यू क्या करते हैं, इसी में हम विचार कर लेते हैं, प्लेस कर देते हैं। तो एक्सीलरेशन हो जाएगा आपका 9, t इक्वल क्या प्लेस किया जाए, 3 सेकंड, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक, मीन्स 81 माइनस 44 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा, 7 यहाँ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ में आया, इतना क्या, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही क्या हो गया आंसर। इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा अवकलन रूप भी। धन्यवाद।